इंदौर के प्राचीन श्री गोपाल मंदिर में हुई शाही शादी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां मामले में कलेक्टर को शिकायत होने के बाद जिलाधीश आशीष सिंह ने जहां जांच के आदेश दिए, तो वहीं दूसरी ओर एक कांग्रेस नेता ने प्राचीन शासकीय मंदिर परिसर में हुई शादी के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने शादी के बाद मंदिर परिसर में कोई गंदगी का एक वीडियो भी वायरल किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ कांग्रेसियों ने सोमवार सुबह मंदिर में पहुंचकर गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण भी किया, तो वहीं यादव समाज के लोग मंगलवार को मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इस मामले में संभागायुक्त दीपक सिंह ने मंदिर प्रबंधक के एल कौशल को पद से हटा दिया है। वहीं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर विनोद राठौर पर भी कार्रवाई की गई है, जहां उनके स्थान पर अब सुश्री कल्याणी पांडे को अतिरिक्त रूप से भार सौंपा गया है। यादव समाज के लोगों से इस मामले में दिवाकर न्यूज में खास चर्चा की। देखें ये खबर। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसमें एक जांच आपके द्वारा की गई है। किस तरह का पूरा आयोजन था और जिसने इस तरह की अनुमति दी थी, कब भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, नहीं होने चाहिए और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था, मेरे द्वारा जांच के आदेश एडीएम ज्योति शर्मा को दिए गए थे। हालांकि वो भी 3 दिन तक चूंकि अवकाश पे हैं और जांच आज ही पूरी करी जानी, इसीलिए गौरव बैनल को ये जांच जो है सौंपी गई है। शाम तक उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई है और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर साहब के द्वारा भी इस संबंध में जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश जारी किए गए। सर, क्या कुछ पता चल पाया किसने ये आयोजन किया था? शादी का कौन सा परिवार है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि चूंकि जांच रिपोर्ट मंगाई गई है और आज शाम तक आ जाएगी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक है और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शाही शादी हुई है, नाम दिया जा रहा है शाही शादी, जो भगवान के मंदिर में हुई है, शासकीय मंदिर में, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में कलेक्टर कार्यालय में भी शादियां होगी और शाही शादियां होना शुरू हो गई है। इंदौर शहर प्रशासन इतना गरीब हो गया है कि 175 साल पुराना मंदिर जिस पर 20 करोड़ रुपए खर्चा किए गए थे, इसका पुनर्निर्माण किया जाए। ये इंदौर की शान है, इंदौर का गौरव है, होलकर साम्राज्य का एक प्रतीक है। उन सबको दरकिनार करते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने मात्र 25,000 रुपए में शाही शादी की अनुमति प्रदान करी। आज इंदौर शहर के जितने भी कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो सब आघात हैं, दुखी हैं। आज सुबह का मैंने एक वीडियो डाला, उस मंदिर में मैं गया था सुबह दर्शन करने। तो जब मैंने वहां जाकर देखा तो जिस तरह से एक मैरिज गार्डन बना दिया जाता है और शादी होने के बाद मैरिज गार्डन में कचरा छोड़ दिया जाता है, वैसे वहां पे आपको दोने, पत्तल, खाली बाटलें, पानी की खाली बोतलें, पूरा फूल पत्तियां, कचरा, पूरा मंदिर की शुद्धता को भंग कर दिया गया। मैं निश्चित रूप से प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे दोषी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं और हिंदू धर्म को आघात पहुंचा रहे हैं। मतलब कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, क्या शामिल हुए हैं? हाँ, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ये मत बोलो कि वो शामिल हुए। उनके शामिल होने के बाद ही अनुमति मिली है। वो शामिल नहीं होते तो अनुमति थोड़ी मिलती। आप समझो, वो तो धर्म के नाम से सिर्फ ठेकेदारी करते हैं, बाकी धर्म को सबसे ज्यादा आघात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही मिल रही है। मेरे को तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, वो कहाँ है हिंदू धर्म के ध्वजवाहक जो बात बात पर सड़कों पर निकल जाया करते हैं, बात बात पर हिंदू धर्म का झंडा उठाकर बताते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू वीर है। वो कहाँ है? एक भी नहीं दिख रहा है उनका। गोपाल मंदिर में एक विवाह समारोह आयोजित होने के बाद अब यादव समाज ने इस कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तमाम तरह से अलग अलग आपका कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करने जा रहे हैं। सर, क्या मामला है और क्या आयोजित करेंगे आप? देखिए, जिस तरह का आयोजन किया गया है वो कहीं ना कहीं यादव समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। वो यादव समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची इस पूरे मामले से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। उन मंदिर का रास्ता रोक के और इस तरीके का आयोजन होता है, ये दर्शाता है कि किसी बड़े आदमी का सपोर्ट इन लोगों को था। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक यादव हैं। कहीं ना कहीं दूसरे वो जो लोग जो यादवों को बार बार अपमानित करते हैं, उनको कुचलना चाहते हैं, उनको पिछड़े वर्ग का मानते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि हम कभी भी आपके सिर पे पांव रख के निकल सकते हैं। इसी के कारण ये ऐसा आयोजन जो एक धार्मिक स्थल था उसको शादी का मंडप बना दिया गया। पूरा शहर का प्रशासनिक वर्ग या नेताओं जो मंत्री हैं वो तक सोते रहे और रोड रोक के बीच राजवाड़ा पे आयोजन हो जाता है। और बाद में इतनी गंदगी वहां रहती है मंदिर में कि अभी तक सफाई चल रही है। अब सोचना मुख्यमंत्री जी को है कि यादवों को इसी तरीके से दमन किया जाता रहेगा, अपमानित किया जाता रहेगा, ये बार बार बताया जाएगा कि आप इसी काबिल हो, कोई भी आपके सर पे जूता रख के निकल सकता है। अगर ऐसा है
तो अब यादवों को जागृत होना पड़ेगा। वो उसी कड़ी में हमने शुद्धिकरण रखा है कि कम से कम समाज ये समझे किस तरीके से, राजनीति अलग विषय है, लेकिन सामाजिक स्तर पर किस तरीके से यादवों को कुचला और दबाया जा रहा है। सिर्फ एक वजह है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव क्यों है, इसी वजह से दबाव कुचला जा रहा है। सर, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, यानी कि यादव समाज को कुचलने का आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अमले भी इसमें शामिल है क्या? ये प्रशासनिक अमले की ये गलती है कि जिस तरीके से परमिशन दी गई, जो रसीद दी गई, उस पर शुद्ध रूप से लिखा हुआ है विवाह समारोह। किस अधिकार क्षेत्र से दिया गया, किसके कहने पे दिया गया? निश्चित तौर पर ये अधिकारी तो अपने मन से देते नहीं है, किसी बड़े मंत्री ने फोन करा होगा जब ये मंदिर को आपने शादी का मंडप बना दिया। वो कौन है इसके पीछे है, उसका चेहरा उजागर होना चाहिए और शायद मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं कि कौन है इसके पीछे। एफआईआर जैसी मांगे भी कर रहे हैं? एफआईआर तो होना चाहिए क्योंकि आगे लोगों को सबक मिले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है ये पता चलना, वो चेहरा सामने आना जो इस पूरे आयोजन के पीछे एक फोन के माध्यम से अधिकारियों को दबाता है और बोलता है कि परमिशन दी जाए, मैं बोल रहा हूँ। ये मैं कौन है जो पूरे यादव समाज को नीचा दिखाना चाहता है, इसका पता चलना चाहिए। बड़ा सवाल है कि ये मैं कौन है। आप भी कल इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, गंगा जल शुद्धिकरण करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से आप शुद्धिकरण प्रक्रिया को अंजाम देंगे? देखिए, हम सभी लोग कल 11:30 बजे राजवाड़ा पर एकत्रित होंगे, यादव समाज के सारे लोग, और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से भी मांग करूंगा क्योंकि कृष्ण भगवान सिर्फ यादव समाज की नहीं, सभी वर्ग के भगवान है। और कल वहां पर एकत्रित होकर माल्यार्पण करके अहिल्या माता की मूर्ति पे, और वहां से हम पंडितों के साथ जाएंगे गोपाल मंदिर पे, तो मंत्र उच्चारण के साथ और गंगा जल छिड़क के वहां पर हम उसका वापस से शुद्धिकरण करेंगे मंदिर का, जो शादी से अशुद्ध हुआ है। कहा जाए तो अभी एक प्रशासनिक कार्रवाई भी हो चुकी है, इसमें एसडीएम पर कार्रवाई हुई है, कैसा देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, जो कार्रवाई हुई वो तो होनी ही थी, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करना चाहता हूँ कि एक जांच बिठाई जाए, किसके कहने पे ये मंदिर दिया गया शादी के लिए, ये चीज भी सामने आना चाहिए। और दूसरी बात, जब मंदिर के अंदर ये सब आयोजन हो रहा था और वहां पर जब इतने लोगों की परमिशन नहीं थी, कि कहते हैं कि भैया 40 लोगों की परमिशन थी और 500 लोग पहुंच गए, तो कैसे पहुंच गए? ये कैसे हो गया इतना बड़ा आयोजन वहां पे? तो वो मंदिर प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल के लोग भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, शादी में। देखिए, अब शादी है तो राजनीतिक दल के लोग भी जाएंगे और अन्य कई लोग जाएंगे, पर पर्दे के पीछे कौन है ये सीएम को जांच कराना चाहिए। एफआईआर की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, मंदिर प्रशासन पे भी होना चाहिए एफआईआर, तो ये तो होना ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर अलग अलग तरह से जो यादव समाज के लोग हैं अपनी मांगे रख रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि बीते दिन रविवार को निश्चित तौर पर यादव समाज के द्वारा इस मंदिर में हुए विवाह समारोह को लेकर अलग अलग तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब शुद्धिकरण का कार्य भी कल किया जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें कि कल यानी कि रविवार को इंदौर के प्राचीनतम और प्रसिद्ध श्री गोपाल मंदिर पर एक विवाह समारोह आयोजित हुआ था, जिसे शाही शादी नाम दिया गया था। बाकायदा मंदिर में फेरे लिए गए थे, तोरण हुआ था और तमाम तरह की जो विवाह प्रक्रिया हुई थी, सभी इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मंदिर प्राचीन है, एक हमारे धरोहर है और शासकीय मंदिर है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कुछ राशि की रसीद कटी थी, जिसके बाद ये आयोजन हुआ था। अब आयोजन के बाद प्रशासनिक तौर पर भी एक कार्रवाई हुई है, जिसमें एसडीएम पर कार्रवाई होना सामने आया है। अब देखना होगा कल शुद्धिकरण के बाद यादव समाज की जो तमाम मांगे हैं, एफआईआर और तमाम तरह की मांगे हैं, क्या मांगे मानी जाएगी और शुद्धिकरण के बाद आगे क्या होगा। सतीश शर्मा, इंदौर।